मैंने रियलाइज़ किया है 2-3 महीने से मेरे बाइसेप्स की ग्रोथ रुक सी गई है। रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? और शायद तुम्हारी भी, तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो सभी की तरह फिर मैंने भी YouTube पे सर्च करना शुरू कर दिया, बाइसेप्स की साइज़ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हर कोई एक्सरसाइज ही बता रहा है, जो कि आई थिंक सब एक्सरसाइज करते ही हैं। कौन जिम में जाके एक्सरसाइज नहीं कर रहा है बाइसेप्स की? कोई अलग सा कोई कुछ नहीं बता रहा था। तो इसलिए मैंने YouTube फिर छोड़ा और फिर मैंने फिर एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू किया। और इतने सारे रिसर्च पेपर और एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने टोटल 4 इम्पॉर्टेंट रिसर्च ढूंढ कर लाया हूँ। तो इतने सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने के बाद मैं ऐसे 4 इम्पॉर्टेंट रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स लाया हूँ जिनको तुम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो जिम में और अपने बाइसेप्स की ग्रोथ इंक्रीज़ कर सकते हो। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है, और वो है कि आपको डिफरेंट एंगल्स पे ट्रेन करने हैं अपने बाइसेप्स। इस एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप को डिवाइड किया था। एक ग्रुप कांस्टेंट ग्रिप, जो कि न्यूट्रल ग्रिप होती है बाइसेप्स की, उस पर ट्रेन करता था, और दूसरा ग्रुप वेरियस ग्रिप्स एंगल्स पे ट्रेन करते थे बाइसेप्स। और रिज़ल्ट ये आया था कि जो वेरियस एंगल पे ट्रेन करते थे उनके बाइसेप्स में ग्रोथ ज़्यादा दिखी थी। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग जो डिफरेंट एंगल पे ट्रेन करते थे वो अपने सारे हेड को ट्रेन करते थे, जो कि है लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, ब्रैकियालिस, उन सारे मसल्स ग्रुप को ट्रेन करते थे। लेकिन जो न्यूट्रल ग्रिप वाले हैं वो सिर्फ एक ही मसल्स, जो कि है लॉन्ग हेड, उसी को ट्रेन करते थे, इसलिए उनके बाइसेप्स में ग्रोथ कम दिखी थी। और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी इसके बारे में बात की थी कि अगर जो आप बाइसेप्स के 3 एक्सरसाइज कर रहे हो तो सिर्फ ऐसी एक्सरसाइज मत करो जो आपके सिर्फ एक ही हेड को ट्रेन कर रही है। ऐसी एक्सरसाइज सेलेक्ट करो जो आपके तीनों हेड को ट्रेन करेगी। तो 3 एक्सरसाइज सेलेक्ट करो और ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो आपकी डिफरेंट हेड को ट्रेन कर रही हो। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये था, और मैं तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट के ग्राफ स्क्रीन पे दिखा दूंगा। फिर इसके बाद जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में कल ही पता चला जब मैं एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये बोला गया है कि आपको आपके आर्म्स को पहले ट्रेन करना है। अब नॉर्मली ये होता था कि अगर जो लेट्स सपोज हम पुश पुल लेग्स का प्रोग्राम फॉलो करते हैं, तो जो बाइसेप्स की एक्सरसाइज होती थी या फिर ट्राइसेप्स, हम उसको लास्ट में ट्रेन करते थे। जो बड़ा मसल है जैसे बैक और चेस्ट, उसको फर्स्ट ट्रेन करते थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उल्टा बताया है। इसमें ये बोला गया था कि जो लोग आर्म्स को पहले ट्रेन करते हैं, जैसे कि आपके बैक बाइसेप्स का डे है, आपने बाइसेप्स पहले ट्रेन किया, उसके बाद आपने बैक ट्रेन किया, तो उससे आपके आर्म्स ज़्यादा ग्रो करते हैं। और ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। 2 लोगों का ग्रुप था, उसमें से एक ग्रुप आर्म्स को पहले ट्रेन करता था और दूसरा ग्रुप आर्म्स को बाद में ट्रेन करता था, हमारी तरह जो हम करते हैं। और रिज़ल्ट ये आया था कि जो ग्रुप आर्म्स को पहले ट्रेन करता था उनके आर्म्स में 2 गुना की ग्रोथ दिखी थी। हाँ, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी ये हैं कि जो बड़ी एक्सरसाइज है जैसे कि आपके बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, कंपाउंड मूवमेंट्स है, उसमें आपका परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो सकता है अगर जो आप अपने आर्म्स को पहले ट्रेन करते हो। लेकिन ठीक है, अगर जो आपको आपके आर्म्स बढ़ाने हैं थोड़े कम टाइम में तो आप स्विच कर सकते हो। वैसे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैं शायद स्विच करूँगा इस पर। उसके बाद जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताया कि आर्म्स जैसे छोटे मसल्स पे ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, जो कि एकदम सही बात है। मैंने एक्सपेरिमेंट में भी बहुत सारी रिसर्च में भी यही बोलते थे कि ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो। लेकिन उसमें ये बोला गया कि तुम सेट अपने इंक्रीज़ कर सकते हो। सिर्फ 3 सेट कंपलसरी नहीं कि 3 सेट ही तुम्हें करना चाहिए। तुम अगर जो 5 सेट करते हो तो तुम्हारे बाइसेप्स की ग्रोथ ज़्यादा दिखती है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था। मैं तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे ग्राफ दिखाता हूँ। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो सिर्फ 3 सेट करते थे और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल 5 सेट करते थे, और वो एक्सरसाइज कम ही लेते थे, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं। ऐसा नहीं कि 4-5 एक्सरसाइज ले रहे हैं, बस 2-3 ही एक्सरसाइज लेते थे लेकिन 5 सेट करते थे।
तो उनके बाइसेप में ग्रोथ ज़्यादा दिखी थी। तो अगर जो तुम शायद 3 सेट कर रहे हो या फिर एक ही सेट कर रहे हो तो 5 सेट्स पे एक बार स्विच करो, मे भी शायद तुम्हें भी रिजल्ट दिखने लगेंगे तुम्हारे बाइसेप्स पे। उसके बाद जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये बोला गया है कि तुम अपने आर्म्स को अपने लेग्स वाले दिन ट्रेन करो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम लेग्स ट्रेन करते हो, तुम्हारी लोअर बॉडी ट्रेन करते हो, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं क्योंकि तुमने लेग हिट किया है। और इसके बाद जब तुम बाइसेप्स ट्रेन करते हो या फिर तुम्हारा कोई भी वीक मसल हिट करते हो तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है, तो उनके ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया था और ये किया था। तो वो लेग्स करने के बाद अपने आर्म्स ट्रेन करते थे और उससे आर्म्स में ग्रोथ ज़्यादा दिखती थी। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट रिसर्च और एक्सपेरिमेंट थे जो मैंने पढ़ के ढूंढे थे। होप तुम्हें पसंद आए हो। और इतने सारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद मुझे एक और चीज़ पता चली थी। उसमें बेसिकली बताया गया था कि बाइसेप्स की बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, और रिसर्च एंड साइंस के हिसाब से कंसंट्रेशन कर्ल इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। उसमें दिखाया गया था कि उससे आपके मसल सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, और जो लास्ट पे थी वो थी प्रीचर कर्ल्स। उसके बाद देन केबल कर्ल्स थी। मैं स्क्रीन पे फ़ोटो डाल दूंगा, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उस हिसाब से तुम अपनी बाइसेप्स की एक्सरसाइज सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो का अगर छोटा सा समरी दे तो पहला पॉइंट ये था कि आपको आपके बाइसेप्स को डिफरेंट एंगल से ट्रेन करना है। सेकंड पॉइंट ये था कि आर्म्स को पहले ट्रेन करो देन बाकी एक्सरसाइज करो। थर्ड पॉइंट ये था कि जिस दिन आपका लेग्स है उस दिन अपने आर्म्स को ट्रेन करो तो ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस दिन आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट रहते हैं, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। एंड जो फोर्थ पॉइंट था वो था कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, आपको 3 सेट की जगह 5 सेट करने हैं अपने बाइसेप्स के लिए। तो होप से तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो या तुम नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ढूंढ के या खुद पे एक्सपेरिमेंट करके वीडियो बनाता रहता हूँ, तो काफ़ी तुम्हें मज़ा आएगा अगर जो तुम इस चैनल को फॉलो करोगे और आगे तक देखोगे तो। टिल देन मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।